नमस्कार। कोरोना महामारी के संकट के दौरान भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की आपसी लड़ाई जोरों पर है। इनकी जो सियासी कशमकश है, जो जोर आजमाइश है, वो थमने का नाम नहीं लेती, क्योंकि 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी सरकार बनाना चाहती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, उन्होंने भी पूरा जोर लगाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के अंदर उसकी जड़ें मजबूत न होने दे। इसके लिए इन दोनों दलों के बीच में इस कोरोना महामारी के इतने बड़े संकट के दौरान भी लगातार सियासी तीर एक दूसरे पर चलते रहे और यह साफ दिखाई दिया कि इन दोनों दलों का जो लक्ष्य है वो एक दूसरे को चारों खानों चित करना है, यानी कि एक दूसरे की राजनीति को जनता की नजरों में फेल करना है। लेकिन ये लोकतंत्र है और जनता यहां सब समझती है और वो 2021 के विधानसभा चुनाव में अपना फैसला देगी। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com और आपसे अपील है कि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करें। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल के सियासी समर की। लॉकडाउन के दौरान जब ट्रेनें चलाने को लेकर विवाद हुआ, केंद्र की ओर से कहा गया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में वो ट्रेनें भेजना चाहते हैं। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र भी लिखा ममता बनर्जी को और आरोप ये लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही है और केंद्र का कई राज्यों के साथ ट्रेनों को लेकर विवाद हुआ। लेकिन ममता बनर्जी ने लगातार ये आरोप लगाए कि जो मोदी सरकार है वो विपक्षी दलों के साथ भेदभाव कर रही है, राजनीति कर रही है। और अभी जब हाल में तूफान पश्चिम बंगाल में आया, तब भी ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उस हिसाब से उन्हें कुछ भी मदद केंद्र की सरकार की ओर से नहीं दी गई है। इसमें अब जो ताजा विवाद खड़ा हुआ है वो ये कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इस बात को कहा है कि जो पश्चिम बंगाल में 2021 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने ये बात तब कही जब उनसे ममता बनर्जी के एक बयान के बारे में पूछा गया। ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर अमित शाह को, अगर बीजेपी को इतनी समस्या उनकी सरकार से है, पश्चिम बंगाल की सरकार से है, तो वो यहां आकर सरकार चला लें। तब अमित शाह ने इस बात को कहा कि 2021 में ममता दीदी की इच्छा पूरी होगी और बीजेपी वहां पर सरकार बनाएगी। पश्चिम बंगाल में संक्रमण के मामले हालांकि बढ़ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी का पहिया चलाने के लिए ममता बनर्जी ने 8 जून से कई सारी सुविधाओं को खोलने की, लगभग लॉकडाउन को पूरा खोलने की बात कही है, आदेश दे दिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे, तो विपक्षी नेताओं में सिर्फ एक नेता ममता बनर्जी ऐसी थी जिन्होंने सड़क पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। वो सड़कों पर निकली थी और उन्होंने लगातार इस बात को कहा था कि वो जब तक पश्चिम बंगाल में है, सरकार उनकी है, वो यहां पर एनआरसी या नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा था कि ये जो कानून है, नागरिकता संशोधन कानून और उसके बाद एनआरसी, ये देश को विभाजित करने वाले हैं। तो इसको लेकर बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में खूब सियासी जोर आजमाइश हुई, कशमकश हुई। और अगर कोरोना महामारी का संकट नहीं आया होता तो अभी तक ये जो लड़ाई है इन दोनों की, ये बहुत आगे तक पहुंच गई होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस दौरान भी पश्चिम बंगाल में लगातार ऑनलाइन तरीके से कार्यकर्ताओं से संवाद करके अपना कैडर जो है और जो उनके कार्यकर्ता हैं उन तक लगातार मैसेज ये पहुंचा रही है कि पश्चिम बंगाल में 2021 में बीजेपी की सरकार बनानी है। हालांकि तृणमूल में ममता बनर्जी अकेली स्टार हैं, अकेली ऐसी नेता हैं जो भीड़ खींच सकती है, लेकिन ममता बनर्जी ने भी पूरी सियासी टक्कर वहां पर दी हुई है। तो ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल भी इस संक्रमण से जूझ रहा है, कोरोना के संकट से लड़ रहा है, इन दोनों दलों की जो ये सियासी नूरा कुश्ती है, इन दोनों दलों ने जो सियासी दंगल पश्चिम बंगाल में जमाया हुआ है, इसमें जनता इस बात को स्पष्ट समझती है कि लोगों को, जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनके लिए ट्रेन पहुंचाने का मामला हो या उनको सुविधाएं देने का मामला हो, या जो तूफान वहां पर चक्रवाती तूफान अम्फन आया था उसके बाद जो वहां लोग हताहत हुए, परेशान हुए, उनको सुविधाएं देने का मामला हो, इस मामले में केंद्र सरकार का क्या रवैया है और राज्य सरकार का क्या रवैया है, और क्या वहां के स्थानीय लोगों को, पश्चिम बंगाल के लोगों को मदद मिल पा रही है या नहीं,
क्योंकि सरकार चाहे राज्य की हो या केंद्र की, उसका पहला लक्ष्य और पहला काम जो उसकी जिम्मेदारी है वो जन कल्याण है। और लेकिन अगर कोरोना संकट के कारण या तूफान के कारण वहां पर लोग परेशान हैं, उन्हें राशन नहीं मिल रहा, उन्हें रोजगार और तमाम चीजों की दिक्कत है, स्वास्थ्य सुविधाएं अगर ठीक नहीं है और अगर वो परेशानी झेल रहे हैं, तो वो उस हिसाब से अपना जो जनादेश है वो देंगे 2021 में। और दोनों ही केंद्र और राज्य सरकारों को जनता की समस्याओं को खत्म करने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल और बीजेपी की ये लड़ाई लंबे समय से, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तब से, जब से बीजेपी ने वहां पर उभार करना शुरू किया और बीजेपी को 18 सीटें राज्य में मिली, जबकि 2014 में वो सिर्फ 2 सीटें लेकर आई थी। और तब से ममता बनर्जी के भी कान खड़े हो गए हैं कि 2 से अगर 18 सीटों पर बीजेपी पहुंच सकती है तो इसका मतलब वो चैलेंज कर सकती है। और बीजेपी को जो समझ आती है गणित, अपनी सियासी गणित, वो ये समझती है कि जब ममता बनर्जी 2011 में लेफ्ट फ्रंट को उखाड़ के फेंक सकती हैं, वहां पर जो लेफ्ट फ्रंट लंबे समय से वहां काबिज था, जब वो लेफ्ट फ्रंट को उखाड़ के फेंक सकती है, तो बीजेपी तो केंद्र में सरकार चला रही है, तो बीजेपी ममता बनर्जी को भी उखाड़ कर फेंक सकती है। तो ये बीजेपी की लाइन है कि वो वहां सरकार बना सकती है, और ममता बनर्जी की सीधी ये लाइन है कि वो लगातार बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाकर वहां पर अपनी सरकार को जाने नहीं देंगी। तो ये जो पूरी सियासी लड़ाई है, ये कोरोना महामारी के संकट के दौरान और ज्यादा उभर कर सामने आई है। देखना होगा कि क्या ये दोनों सरकारें मिलकर लोगों को, राज्य के लोगों को या राज्य में जो बाहर से आए हुए लोग हैं उन्हें, जो वहां रहते हैं, काम करते हैं, क्या उन्हें किसी तरह की राहत दे पाती हैं, या ये अपनी सियासी लड़ाई में उलझ कर रह जाएंगी। तथ्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा कि सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।